अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हमारा जो लेक्चर है वो दूसरा चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। पिछले लेक्चर में हमने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। आज हम दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। दूसरे चैप्टर में हमारा जो चैप्टर का नाम है वो है पौधे, ठीक है। चैप्टर का नाम क्या है? पौधे। पौधों को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं बच्चों? प्लांट्स, ठीक है। पौधों को इंग्लिश में कहा जाता है प्लांट्स। अब बच्चों, आप कभी भी पौधा देखो, कभी भी आप कोई पौधा देखते हो तो आपका के दिल में क्या ख्याल आता है? पौधे को देखकर आपके दिल में क्या ख्याल आता है? क्या पूरा का पूरा पौधा जो हमें नज़र आ रहा है वही है, या उसके अलावा भी और उसके हिस्से हैं? पूरा का पूरा पौधा जो हमें सामने नज़र आ रहा है, जैसे हम मिसाल लेते हैं सदाबहार का फूल, और सदाबहार के फूल वाला पौधा देखा है आप लोगों ने? सदाबहार का जो पौधा होता है नॉर्मल वो प्लांट होता है, दरख्त नहीं देखे होंगे कभी। बड़े प्लांट होंगे, छोटे प्लांट होंगे, पर होता छोटा सा पौधा है, सही है। बड़ा भी हो सकता है पर दरख्त नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? यानी कि पतले पतले स्टेम होते हैं उसके, छोटे छोटे पत्ते होते हैं, छोटे छोटे फूल होते हैं उसके, और फ्रूट्स वगैरह तो उसमें होते ही नहीं है, सही है। अब ये जो प्लांट है हमारा सदाबहार, जब हम इसको देखते हैं तो आप इसको देखकर क्या अंदाज़ा लगाते हो? क्या जो हिस्सा उसका हमें नज़र आ रहा है बस वही हिस्सा है उस प्लांट का? तो ऐसा नहीं है, सही है। हम पौधे के बारे में बात कर रहे हैं। पौधे पौधों के दरअसल दो हिस्से होते हैं, ठीक है। उससे पहले बात करते हैं कि पौधे होते क्या हैं बच्चों। पौधे ऐसे जानदार हैं जो बग़ैर किसी का इस्तेमाल किए अपना खाना खुद बनाते हैं, सही है। सिर्फ़ और सिर्फ किससे? पानी से और धूप की रोशनी से अपना खाना खुद बनाते हैं। हम खाना बनाते हैं तो हमें क्या चाहिए? ऑयल चाहिए। ऑयल हम पौधों से लेते हैं। हम खाना बनाते हैं, हमें गरम मसाले चाहिए, वो हम पौधों से लेते हैं। हम खाना बनाते हैं, हमें जो है वो मिर्च वगैरह चाहिए, वो सब हम पौधों से लेते हैं। हम गोश्त पका रहे हैं तो हमें गोश्त किससे लेना पड़ेगा? एनिमल से लेना पड़ेगा। यानी कि हम अपना खाना दूसरे जानदारों की बदौलत खाते हैं। अगर वो जानदार ना हो तो हम अपना खाना नहीं खा सकते। अपना खाना, बात समझ में आ रही है? हम अपनी जो फूड रिक्वायरमेंट है उसको पूरा नहीं कर सकते अगर हम पौधे और प्लांट्स को इस दुनिया से हटा दें। इसी तरह जो हमारे पौधे हैं उनको किसी से खाना लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, यानी कि वो किसी एनिमल से या किसी प्लांट से खाना लेकर नहीं खाते, बल्कि वो अपना खाना खुद बनाते हैं। किससे? जब हम उनको पानी देते हैं उसकी मदद से, और उसके अलावा धूप की रोशनी की मदद से पौधे अपना खाना खुद बनाते हैं। और एक छोटा सा बीज हमें आहिस्ता आहिस्ता एक तनावर दरख्त के सूरत में नज़र आने लगता है। अब पौधों के हिस्से की बात करते हैं कि जब हम पौधे को देखते हैं, हम उस पर गौर करते हैं तो हमें उसके कुछ हिस्से नज़र आते हैं, ठीक है। जो हिस्सा हमें नज़र आ रहा होता है ज़मीन से ऊपर, सही है। जो हिस्सा हमें ज़मीन से बाहर नज़र आ रहा होता है, सही है, उसमें कौन कौन से नाम शामिल हैं? जो ज़मीन से बाहर नज़र आ रहा है उसमें आ जाता है हमारा पत्ता, पत्ते लिख देते हैं, पत्ते यानी लीव्स, ठीक है। तना यानी स्टेम, ठीक है। फूल यानी फ्लावर, ठीक है। बात समझ में आ गई? ये तीन चीज़ें हमें अपने पौधे के ऊपर नज़र आ रही होती हैं, यानी कि जब हम पौधे को देखते हैं तो फौरी तौर पे हमें ये चीज़ें नज़र आती हैं, सही है। अब पौधे का कुछ हिस्सा जो है वो गायब भी होता है। कौन सा हिस्सा गायब होता है? जो हिस्सा कहाँ होता है? ज़मीन के अंदर। पौधे के कुछ हिस्से ज़मीन के बाहर होते हैं, जिनके नाम क्या हैं?
जिनमें क्या क्या शामिल है, यानी कि जो हिस्सा ज़मीन के बाहर होता है उसके कुछ हिस्से ये हैं, पत्ते, तना और फूल। सही है। अब जब बात करते हैं ज़मीन के अंदर वाले हिस्से की, तो उसमें क्या आ जाते हैं, उसमें आ जाते हैं सिर्फ़ और सिर्फ जड़ें। बात समझ में आ गई? जड़ें। अब मैं आपको छोटा छोटा सा बता देता हूँ कि इन हिस्सों का काम क्या होता है। देखो बच्चों, एक पौधा है, एक पौधा है, ठीक है। कुछ हिस्सा उसका ज़मीन के अंदर है, कुछ हिस्सा उसका ज़मीन के बाहर है। जो हिस्सा ज़मीन के बाहर है उसमें क्या है, सबसे पहले स्टेम, तना। सही, सबसे पहले तना आ रहा है ज़मीन के ऊपर, उसके बाद है लीव्स। लीव्स इस तरह भी लिख सकते हैं और इस तरह भी लिख सकते हैं। लीव्स यानी पत्ते, और फ्लावर, ठीक है। अब जब जो हिस्सा हमें नज़र नहीं आता, जो कि ज़मीन के अंदर दबा हुआ होता है, वो क्या कहलाता है, रूट्स यानी जड़ें। सही है। ज़मीन के ऊपर जो हिस्सा है उसके कुछ मज़ीद हिस्से पाए जाते हैं, यानी कि जो ज़मीन के ऊपर जो हमें पौधा नज़र आ रहा होता है उसके कुछ हिस्से हमें क्या बोलते हैं, कुछ हिस्से हमें नज़र आ रहे होते हैं, ठीक है। वो जो हिस्से हैं वो क्या कहलाते हैं, सबसे पहला तना यानी स्टेम, उसके बाद लीव्स, उसके बाद फ्लावर, ठीक है। ये समझ में आ गया। और जड़ें कहाँ होती हैं, जड़ें होती हैं नीचे, ज़मीन के नीचे। अब जड़ों का क्या काम होता है, जड़ों का काम होता है पानी लेना, ठीक है। तने का काम होता है पानी मुख्तलिफ हिस्सों तक पहुंचाना, सही है। और पत्तों का काम होता है उस पानी की मदद से खाना बनाना। बात समझ में आ गई? इसका काम क्या है, इसका काम है दरअसल पानी, मिट्टी में पानी मौजूद है, ये जो रूट्स हैं ये इस पानी को लेंगे, ठीक है। लेने के बाद ये पानी किस में दे देंगे, तने में। तना पानी लेगा, मुख्तलिफ हिस्सों तक पहुंचाएगा, ठीक है। मुख्तलिफ हिस्सों तक तना क्या कर देगा, पानी पहुंचा देगा। लीव क्या करेगा, इस पानी का इस्तेमाल करते हुए खाना बनाएगा और पूरी बॉडी को ट्रांसफ़र कर देगा। सही है बच्चों, ये बात समझ में आई सबके कि लीव का क्या काम है, रूट्स का क्या काम है, और स्टेम का क्या काम है, और फ्लावर का क्या काम है। आपने बबल के साथ ये डायग्राम ज़रूर बनानी है। आज समझ में आ गई? अच्छा, अब हम बात करते हैं जड़ें हैं, जड़ों की। जड़ें क्या काम करती हैं, जड़ें जो है वो पानी लेती हैं, इधर लिख देते हैं। जड़ें ज़मीन से पानी और नमकियात लेती हैं। देखें बच्चों, पौधा जब सूख रहा होता है तो हम समझते हैं कि बस दो चीज़ों की वजह से पौधा सूख रहा है। एक तो ये कि हमने कम पानी दिया है, और दूसरा ये कि हमने इसको धूप में रखा है, या ये कि हमने इसको ज़्यादा पानी दिया है, या ये कि हमने इसको बिल्कुल भी धूप में नहीं रखा। सही, इस वजह से पौधा ख़राब हो रहा है। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि जब उसकी जो मिट्टी है उसमें से नमकियात ख़त्म हो जाए,
नमक ख़त्म हो जाए, जो नमक पौधे को रिक्वायर है, जिसकी ज़रूरत है पौधे को, तो उसके ख़त्म होने पर भी पौधा जो है वो मरने लगता है। आप अगर देखो, हम फ्रूट्स खाते हैं, उसके अलावा वेजिटेबल्स खाते हैं, जैसे हम पालक खाते हैं, तो पालक जो है वो ऑलरेडी नमकीन होते हैं, तो उनमें ये जो नमक है कहाँ से आ रहा है? ये जो है वो प्लांट जड़ों से पानी के साथ नमकियात की सूरत में ले रहा होता है और पूरी बॉडी में, प्लांट की पूरी बॉडी में ट्रांसफ़र कर रहा होता है। जब हम कोई फ्रूट या कोई वेजिटेबल लेते हैं तो हमें उसमें से जो टेस्ट है वो नमक का भी आ रहा होता है। सही है। पानी भी ट्रांसफ़र करता है और नमक भी ट्रांसफ़र करता है। कौन? जड़ें। तने का काम क्या होता है? इधर लिख देते हैं, तना पूरे पौधे में पानी पहुंचाता है। ठीक है। तना क्या काम कर रहा है? जो पूरा पौधा है उसमें पानी पहुंचा रहा है। रूट्स ने पानी और नमकियात ली और उसको किसको दे दिया? आप रूट से ऊपर देखते हो तो हमें कौन सा पार्ट नज़र आ रहा है? स्टेम नज़र आ रहा है। अब ये जो स्टेम है, तना है, इसका काम क्या है? जो पानी रूट्स ने इसको दिया है ये उनको प्लांट्स के बाकी पार्ट्स तक पहुंचाएगा और पानी की और नमकियात की जो रिक्वायरमेंट है उनको पूरा करेगा। समझ में आ गई बात? ठीक है। ये था आज का लेक्चर, जिसमें हमने पढ़ा कि पौधे के दो हिस्से होते हैं। एक हिस्सा जो ज़मीन के ऊपर नज़र आ रहा होता है और एक हिस्सा जो ज़मीन के अंदर नज़र आ रहा होता है। सही है। जो ज़मीन के ऊपर नज़र आ रहा है उसमें कौन कौन से हिस्से शामिल हैं? तना, स्टेम, लीव्स, पत्ते, फ्लावर, फूल। और जो ज़मीन के अंदर दबा हुआ होता है उसमें रूट्स यानी जड़ें शामिल हैं। सही है। अब हम देखते हैं जो मेन काम कर रही हैं वो जड़ें और तना कर रहा है। तो जड़ें क्या काम करती हैं? जड़ें ज़मीन से पानी और नमकियात लेती हैं। जड़ों का क्या काम है? ज़मीन से पानी और नमकियात लेना। जबकि जो तना है उसका काम क्या है? तना जो है वो पूरे पौधे तक जो पानी और नमकियात जड़ों ने लेके तने को दी हैं, तना उस पूरी पानी और नमकियात को प्लांट की बॉडी के हर हिस्से तक पहुंचाएगा। फ्लावर तक पहुंचाएगा या लीफ तक पहुंचाएगा, लीफ की डंडी तक पहुंचाएगा और जितनी शाखाएं, ब्रांचेस निकल रही होंगी सब तक पहुंचाएगा। आप जब एक पौधा देखते हो तो उसमें सीधा सीधा एक पौधा नहीं होता जैसे सामने बना हुआ है। ये एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको दिया। उसमें से बहुत सारी शाखाएँ निकल रही होती हैं, यानी कि जैसे एक दरख्त है, आप देखते हो पीपल का दरख्त, कितनी सारी उसमें से शाखें निकल रही होती है कि वो दरख्त जो है वो नीचे से पतला और ऊपर से मोटा हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें से बहुत सारी ब्रांचेस, शाखाएं निकल रही होती हैं। तो ये जो तना है, ये जो स्टेम है, इसका काम होता है पानी ना सिर्फ पत्तों और फूल और फल तक पहुंचाना, बल्कि पानी और नमकियात को पौधे के हर ब्रांच यानी हर शाखों तक पानी को पहुंचाना और उसके साथ नमकियात भी पूरी करना। बात समझ में आ गई? सारे बच्चे सफाई का ख्याल रखते हुए ये जो क्या बोलते हैं आपका बबल है, इसको अच्छी तरह उतार लें। अच्छा, ये दरख्त बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बट आपने ये फ्लावर बनाना है, ये फ्लावर बनाना है, उसने उसके मेन पार्ट्स भी दिखाने हैं, फ्लावर, लीफ, स्टेम एंड रूट्स। ठीक है। जल्दी से इसको कॉपी कर लें, फिर हम चलते हैं क्लास वर्क की तरफ। अच्छा बच्चों, क्लास वर्क की तरफ आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 1, सवाल नंबर 1, पौधे के कितने हिस्से होते हैं? पौधे के कितने हिस्से होते हैं? पौधे के 2 हिस्से होते
हैं। हाँ भाई बच्चों, क्या मैंने सही लिखा है? पौधे के 2 हिस्से होते हैं या 3-4 लिख दूँ? नहीं, 2 ही हिस्से होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक ज़मीन के नीचे जो जड़ कहलाता है, रूट्स कहलाता है, और एक ज़मीन से ऊपर जिसमें 3 हिस्से होते हैं, मसलन फ्लावर, लीव्स और स्टेम। सही है? बात समझ में आ गई कि पौधे के कैसे 2 हिस्से होते हैं। अब अगला सवाल है, पौधे के मुख्तलिफ हिस्सों के नाम लिखें। पौधे के मुख्तलिफ हिस्सों के नाम लिखें। नाम लिखें, ठीक है। पौधे के मुख्तलिफ हिस्से कौन से हैं? नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। नंबर 1 कौन सा है? फूल, पत्ता, तना, जड़ें। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन हैं। वीडियो को रोकें, दोनों क्वेश्चंस और उनके आंसर फ़ौरन कॉपी करें। उसके बाद फिर थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन, जड़ों का हमारी पौधे में क्या काम है? जड़ों का पौधे में क्या काम है? जड़ों का काम ज़मीन से पानी लेना है। क्या काम है जड़ों का? ज़मीन से पानी लेना। सही है, और इसको कहाँ तक पहुँचाना? तने तक पहुँचाना। बाकी अब पानी प्लांट के कौन कौन से हिस्से तक पहुँचेगा, कौन पहुँचाएगा, वो सारा काम किसका है? वो सारा काम तने का है। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तना पौधे में क्या किरदार अदा करता है? ठीक है, तना होता है, ये प्लांट है। सही है, ये प्लांट है, समझ लेंगे, दरख्त है पूरा। सही है, अब ये जो इसका तना है, ये जो इसकी स्टेम है, ये क्या काम करती है प्लांट की बॉडी में? तना पौधे के मुख्तलिफ हिस्सों तक पानी
पहुंचाने का काम करता है। तो आज हमने ये 4 क्वेश्चन क्लास वर्क में किए, सही है। क्या है तीसरा क्वेश्चन, जड़ों का पौधे में क्या काम है, यानी कि जड़ें जो है वो एक पौधे में क्या काम करती हैं। जड़ों का काम ज़मीन से पानी लेना है, ठीक है। अच्छा, तना पौधे में क्या किरदार अदा करता है, यानी कि तना का क्या काम है हमारी बॉडी में, प्लांट्स की बॉडी में। तना दरअसल तना पौधे के मुख्तलिफ़ हिस्सों तक पानी पहुंचाने का काम करता है, सही है। प्लांट्स के मुख्तलिफ़ हिस्से जैसे कि लीव्स, ब्रांचेस और फ्लावर, फ्रूट, सही है। ये जो मुख्तलिफ़ हिस्से हैं, यहाँ तक पानी कैसे पहुँचे, नमकियात कैसे पहुँचे, वो सारा दारोमदार किसके ऊपर है, तने के ऊपर है। क्यों? क्योंकि वो पाइपलाइन का काम कर रहा है। आप देखो, वो पाइपलाइन का काम कर रहा है, वो यहाँ से पानी को लेकर जाएगा और प्लांट्स के हर हिस्से, फ्रूट और हर हिस्से तक पानी को पहुँचा देगा, सही है। जब भी यहाँ पे है, तना पौधे के मुख्तलिफ़ हिस्सों तक पानी पहुँचाने का काम करता है, ठीक है बच्चों। सब बच्चों ने सफाई का ख्याल रखते हुए चारों क्वेश्चन बहुत ही अच्छी राइटिंग में साथ के साथ उतारने हैं। अभी जैसे मैंने करवाया है, नंबर 1 क्वेश्चन डालें, रोकें वीडियो को, क्वेश्चन लिखें, उसके बाद फिर वीडियो स्टार्ट करें, देन आंसर लिखें। 4 के 4 क्वेश्चन आपकी कॉपी में मौजूद होने चाहिए, याद रहे, ठीक है। अब चलते हैं होमवर्क की तरफ कि आप होमवर्क घर से क्या करेंगे। होमवर्क में आपको एक सरगर्मी देनी है। पेज नंबर 12 पर पेज नंबर 12 पर आ जाए सब, ठीक है। पेज नंबर 12 पर एक सरगर्मी है। अच्छा, इसमें करना क्या है, इसमें आपको 2 प्लांट दिए हुए हैं, एक ट्री दिया हुआ है और एक स्मॉल प्लांट दिया हुआ है। अब ट्री में आपको जो जो पार्ट्स नज़र आ रहे हैं, इधर 4 डब्बे बने हुए हैं, उन 4 डब्बों में उनके नाम लिखने हैं। जैसे कि आपको ज़मीन के नीचे क्या नज़र आ रहे हैं, जड़ें नज़र आ रही हैं, तो आपने जड़ों का नाम लिख दिया। आपको ज़मीन से बिल्कुल ऊपर जड़ों के बाद क्या नज़र आ रहा है, तना नज़र आ रहा है, आपने तना लिख दिया। तने जो है वो मुख्तलिफ़ शाखों में बट रहे हैं, ठीक है, तो आप शाखें लिख दें। उसके अलावा पत्ते भी नज़र आ रहे हैं, आप पत्ते लिख दें। फ्रूट्स भी हैं, ठीक है, तो आप फल भी लिख सकते हैं। तो यानी कि आप इन चारों में आपने नाम लिखने हैं जो जो आपको इधर नज़र आ रहे हैं, सही है। और इधर आते हैं फिर हम जड़ें, ठीक है, जड़ें नज़र आ रही हैं ज़मीन के नीचे और पूरी प्लांट की बॉडी में पत्ते नज़र आ रहे हैं, पत्ते, अच्छा जी, स्टेम नज़र आ रहा है, तना, फूल नज़र आ रहा है, फूल लिख दें। फ्रूट भी नज़र आ रहा है, फ्रूट लिख दें, सही है। इसमें फ्रूट भी है, इसमें फ्लावर भी है, इसमें स्टेम भी है, इसमें लीफ भी है और इसमें फ्रूट्स भी हैं। अब आपकी मर्ज़ी है कि आप इनमें से कौन सा नाम लिखते हैं, पर आपने नाम कितने लिखने हैं, जितने कॉलम बने हुए हैं, 4 नाम ही लिखने हैं। यानी कि आपको ये डायग्राम अपनी कॉपी पर बनानी पड़ेगी। तो बच्चों, जब आप ये डायग्राम अपनी कॉपी पर बनाओगे तो ज़रूरी नहीं है जैसे यहाँ बनी है वैसी बनानी है, बल्कि आपने उसको इस तरह बनाना है कि उसके 4 नाम उस डायग्राम में वाज़ा हो रहे हों। चाहे आप दरख्त की डायग्राम बनाओ या फिर छोटे पौधे की डायग्राम बनाओ। ये आपका होमवर्क।